नमस्कार, की हाल चाल कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में, और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और ये टेक्निक कैसे काम करती है। वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठ जाओ ताकि आप जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी आज आप उसको नोट कर लेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है बेटा, एक बार देखो। When a crude solid is made of mainly one substance and has some impurities, it is purified by the process of crystallization. तो बेसिकली जो क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक है हम प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन होता है इसमें किसका, सॉलिड्स का प्यूरिफिकेशन होता है। सॉलिड्स का प्यूरिफिकेशन होता है इसमें, किसमें, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स हम बनाते हैं, प्योर क्रिस्टल्स बनाते हैं। किससे, जो भी हमारा क्रूड सॉलिड है उससे हम प्योर क्रिस्टल्स बनाते हैं। किसमें, क्रिस्टलाइजेशन में। ठीक है, चलो देखते हैं कि यार इसमें कौन कौन से इसमें स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमें करना पड़ता है कि हमें प्योर सॉलिड मिल जाएगा। सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, मैंने एक बीकर लिया, एक ग्लास लिया मैंने, यहाँ पे मेरे हाथ में क्या है, एक ग्लास है, उसमें पानी है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला और मैंने उसको डिसॉल्व किया। हो गया क्या नमक डिसॉल्व? हाँ मैम, हो गया। दूसरा डाला मैम, वो भी हो गया। तीसरा डाला मैम, वो भी हो गया। ठीक है, ऐसे करते करते मैंने कम से कम इसमें 6-7 चम्मच शक्कर वो डाल दिया, नमक। अब जब मैंने 10 और 11 चम्मच शक्कर डाली, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा था। उसकी एक लिमिट आ गई थी, उस सॉल्यूशन की एक लिमिट आ गई थी कि अब और ज्यादा सॉल्यूट, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन दैट सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, व्हेन अ क्रूड सॉलिड इज मेड अप ऑफ ओनली वन सब्सटेंस एंड हैज सम इंप्योरिटीज, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये तो हमने पढ़ लिया। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स डिसॉल्व्ड एडिशनल क्वांटिटीज ऑफ सॉल्यूट, जिसमें क्या है, एडिशनल क्वांटिटीज प्रेजेंट है किसकी, सॉल्यूट की। एंड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द क्रूड सॉलिड, a saturated solution of a crude solid is prepared by boiling it in a small but sufficient quantity of a suitable solvent। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा हम apparatus लेते हैं और एक ऐसा कुछ हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम उसको बॉईल करेंगे और उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम उसको बॉईल करते हैं सबसे पहले। सेकेंड स्टेप क्या है, जो भी आपका बॉइल्ड सॉल्यूशन है, जो भी आपका गरम जो सॉल्यूशन होता है उसको हम फिल्टर आउट करते हैं, तो हॉट फिल्टरेशन करते हैं। द अबव सॉल्यूशन इज क्विकली फिल्टर्ड व्हाइल हॉट। तो जब वो गरम रहता है, पहले हमने क्या किया, बीकर में जो भी हमारे पास सॉल्यूशन था उसको हीट करना चालू किया और उसको हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम अच्छे से स्टिर कर रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं। हीटिंग के बाद क्या होना चाहिए, हम उसको फिल्टर करते हैं, हम उसको फिल्टरेशन करते हैं, उसकी फिल्टरेशन करते हैं, फिल्टरेशन अंडर सक्शन। और हमने पढ़ा है कि 2 चीजें होती हैं, एक सिंपल फिल्टरेशन, एक फिल्टरेशन अंडर सक्शन। तो हम फिल्टरेशन अंडर सक्शन को यूज करते हैं क्योंकि वो एक रैपिड फिल्टरेशन है और एफिशिएंट है। ठीक है, रैपिड फिल्टरेशन है और एफिशिएंट फिल्टरेशन है। तो अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज गेट्स रिमूव्ड इन द प्रोसेस एज रेसिड्यू। तो जो भी अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज होती हैं, जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाई हैं, वो कहाँ सेटल हो जाती है, अबव रेसिड्यू में आ जाती है। बाकी सब कुछ फिल्टरेट हमको नीचे मिल जाता है। तो फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन में क्या होता है, कुछ इस टाइप में रहता है, एक फ्लास्क रहता है और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा वैक्यूम क्रिएट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक रबर कॉक लगाते हैं, यहाँ पे एक रबर कॉक लगाते हैं और एक ऐसा फनल टाइप लगाते हैं। ठीक है, एक ऐसा फनल टाइप लगाते हैं और यहाँ पे फिल्टर पेपर रहता है, इसमें हम सॉल्यूशन को डालते हैं, यहाँ से वैक्यूम को क्रिएट करते हैं। क्या आ जाएगा, फिल्टरेट नीचे आ जाता है, फिल्टरेट नीचे आ जाता है। यहाँ पे क्या रह जाता है, रेसिड्यू रह जाता है। तो जो हॉट फिल्टरेट होता है आपका, हॉट सॉल्यूशन होता है, उसको हम क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे ऊपर क्या रह जाएगा, सॉलिड रह जाएगा, अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज रह जाएंगी और नीचे आ जाएगा आपका क्या, फिल्टरेट। ठीक है, नीचे आ जाएगा क्या, फिल्टरेट आ जाएगा। उसके बाद कूलिंग ऑफ द फिल्टरेट, जो आपका नीचे फिल्टरेट आया है बेटा, जो आपका नीचे फिल्टरेट आया उसको कूल करते हैं, उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं। द हॉट फिल्टरेट इज अलाउड टू कूल, उसको ना आराम से कूल करते हैं। उसके बाद
solubility of a substance decreases with the lowering of temperature. जब टेम्परेचर कम होगा तो solubility भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो solubility of a substance जो होती है, जो भी सब्सटेंस सॉल्युबल है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं, एज अ रिजल्ट द फिल्ट्रेट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड विथ रिस्पेक्ट टू द मेन डिजॉल्व्ड सॉल्यूट. सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि जब हमने उसको गर्म किया ना, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म किया था, उसको हमने सोचा कि यार चलो इसमें क्या हम जो सॉल्यूट बचा हुआ जो डिजॉल्व नहीं हो रहा, क्या हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे, उसको और हीट कर दो. तो हीट करने से क्या होता है, स्पेस बन जाती है, पार्टिकल्स दूर दूर हो रहे हैं तो वो डिसॉल्व हो सकता है, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है. The excess quantity of the dissolved solute comes out of the solution in the form of crystals. अब जब हमने एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाल दिया तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट आ रहा है वो बाहर आता है in the form of crystals, and the dissolved impurities however do not supersaturate the solution as their quantity is small. तो जब हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट मिला देते हैं तो क्या होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमें वो सॉल्यूट देखने को मिलता है बाहर. उसके बाद फाइनली क्या करते हैं, फिर से हम फिल्ट्रेशन करेंगे. द क्रिस्टल्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन. तो जो भी आपके क्रिस्टल्स हैं ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, उसको हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं फिर से. तो रेसिड्यू और फिल्ट्रेट हमको फिर से मिलता है. द फिल्ट्रेट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द मदर लिक्वर. Is called the mother liquor, and the crystals so formed are free from soluble as well as insoluble impurities. तो जो आपको सॉलिड मिल जाता है, जो आपको ऊपर सॉलिड मिलता है, वो आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, वो आपको एकदम प्योर फॉर्म में मिल जाता है. ठीक है, तो यहाँ देखो कुछ इस टाइप से रहता है. पहले आपका ये सॉल्युबल सॉलिड इन सॉल्यूशन, ये हम सॉल्यूशन है हमारा, इसको हीट करेंगे. जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा, बॉइल हो जाएगा, इसको हम फिल्टर करेंगे. ठीक है, ये सिंपल फिल्ट्रेशन हो गया, लेकिन हम सक्शन वाला यूज करेंगे. सिंपल वाला भी कर सकते हैं, सक्शन वाला भी कर सकते हैं, क्योंकि सक्शन में रैपिड फिल्ट्रेशन होता है, फास्ट फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए हम वो वाला यूज करते हैं. जब हमने इसको फिल्टर किया, ऊपर क्या रह जाएगा, रेसिड्यू रह जाता है, नीचे क्या आ जाएगा, फिल्ट्रेट आ जाएगा. ठीक है, अब इस फिल्ट्रेट को हम लोग ठंडा होने देते हैं और ठंडे होने के बाद उसको फिर से फिल्टर आउट करते हैं ताकि हमें सॉलिड के फॉर्म में क्रिस्टल्स मिल जाए. सॉलिड की फॉर्म में क्या मिल जाए, क्रिस्टल्स मिल जाए. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइजेशन. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और पसंद आया है तो जल्दी से करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि मैम सारे कॉन्सेप्ट्स हुए हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर. साथ ही अगर मैं बात करूं MST CET के तत्व बुक की फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, तो यार ये मिल रही है आपको जस्ट फॉर ₹1800. इसको परचेस करने की प्राइस आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप इसको परचेस कर सकते हो, उसकी लिंक वहां पे आपको दी रहेगी. साथ ही नीव बैच और शौर्य बैच दोनों ही आपको मिल जाएंगे. किसके लिए, क्लास 11th वालों के लिए. तो यार इसके बैचेस की प्राइसेस आप देख सकते हो. मौर्य बैच आपको मिल रहा है फॉर CET स्टूडेंट्स, तो यार प्राइम, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस बैच. साथ ही एक IVSCT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट. तो अगर आपको ये टेस्ट देना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां जाके आप इस टेस्ट को दोगे तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है. साथ ही बेटा ये है वेदांतु के बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स. AIR's ऑल इंडिया रैंक, कितनी टॉप रैंक आई है इन द UG NET 2026 UG NEET एंड JEE Advanced 2026 का बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है. JEE मेंस का रिजल्ट है ये. साथ ही क्लास 10th, क्लास 12th और भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट आप सभी के सामने फ्रॉम वेदांतु. और इसी के साथ वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स आपको पुणे में, PCMC, स्वारगेट, औंध और सींगड़ में मिल जाएंगे, और महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो. तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आया और पसंद आया. तो करेंगे इस वीडियो को लाइक. मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी वीडियो में. टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.